गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के बचे हुए लास्ट 2 सवाल हैं वो हल करेंगे। उसके साथ हमारा पहला पार्ट पूरा हो जाएगा और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के 2 सवाल हल करने के बाद ये प्रकरण पूरा अगर हो जाए तो आप लोग पहले इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, फिर दूसरे प्रकरण की तरफ हम चलेंगे अगले वीडियो में। तो हमारा देखना है कि हमारा लास्ट सवाल है क्या। तो चलो हम देखते हैं। हमारा 12वां सवाल है, भुजा XY समांतर AC यदि 2 AX बराबर 3 BX और XY बराबर 9 तो AC का मान हमें ज्ञात करना है। और ये हमारा क्या है, कृति पूर्ण करना है। इसका मतलब हमको अपने आप से कुछ भी नहीं डालना है, जो दिया है वही हल करना है। अब यहाँ पर देखो हमको दिया क्या क्या गया। अगर हम आकृति से देखेंगे तो AX कहाँ पर है, ये जो है 2x बराबर 3BX, मतलब ये दुगना होगा और ये इसका 3 गुना। मतलब अगर मेरा कोई 2 है x का मान तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6। तो ये हमको अनुपात में दिया गया है और XY का माप हमको दिया गया है। हमें बोला है AC भुजा का माप ज्ञात करना है। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कृति हमको क्या क्या दी गई है। तो हमने लिखा है कि 2AX बराबर 3BX हमको दिया है। अगर हम इसको अनुपात में लेंगे तो हमारा AX यहाँ है ऐसे ही रहेगा, BX का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। अब बराबर का चिन्ह बीच में हो गया, 3 यहीं पर है इसलिए ब्रैकेट में 3 आएगा और अगर हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 में 3 और 2। फिर उसके बाद हमको ये दिया है कि AX धन BX बटे BX। ये क्या किया है, इसमें हमने योगानुपात लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा, AX धन BX बटे BX बराबर, फिर से ब्रैकेट है हमारे, तो AX का मान 3, BX का 2 बटे 2, तो 3 धन 2 ये हो जाएगा 5 बटे 2। अब यहाँ पर ये मैंने आपके लिए लिखा है, परंतु AB बराबर क्या होता है, AX प्लस BX, AX भी एक रेखीय है। तो यहाँ पर देखो AX प्लस BX की जगह मैं क्या लिख दूंगी, AB, और BX मेरा ऐसे ही रहेगा। और अभी मैंने बताया ये 3 धन 2 5 बटे 2, ये हो गया समीकरण 1। अब ये तो हमको दिया है, उसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है, त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BYX, और हमको बोला है समरूपता की ब्रैकेट दिया तो हमने लिखा कोको कसौटी। अब ये जो हमने अनुपात निकाला उससे हमको कोई कसौटी वसौटी मिलती नहीं है। हमें ये अपने आप से आकृति में देख के बताना है कि कौन सी कसौटी से ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो देख लेते हैं हम कि कैसे ये कोको कसौटी हमारी लगेगी। तो हमको कौन सा त्रिभुज बोला है, एक है हमारा बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा हमारा कौन सा है, ये छोटा वाला त्रिभुज। अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं तो हमारी कोको कसौटी कैसे लग जाएगी, इसमें मेरी XY समांतर AC दिया गया है। तो अगर मैं XY समांतर AC ले लूँ और AB को तिर्यक रेखा लूँगी तो मेरा ये वाला कोण सर्वांग हो जाएगा इससे, संगत कोण। उसी प्रकार अगर मैं BC को तिर्यक रेखा ले लूँ तो मेरा कोण Y सर्वांग हो जाएगा C से, संगत कोण। तो ये एक तरीका हो गया कोको कसौटी। नहीं तो एक मैं संगत कोण लूंगी और ये जो कोण B दोनों में है ये सामान्य कोण होगा तो भी कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये हमको दिया नहीं है इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा नहीं है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि समरूपता की कोको कसौटी। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो हमको क्या मिल गया, भुजाएं समानुपाती मिल गई। तो इसकी हमने लिया भुजा BA बटे BX यहाँ से, और फिर इसकी भुजा लिया AC बटे XY, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। मगर हमको देखो BA बटे BX क्या मिला है ऊपर समीकरण 1 में, 5 बटे 2। तो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट था तो मैंने इधर 5 लिखा इधर 2 लिखा, बराबर AC बटे XY का माप हमको दिया गया है प्रश्न में 9। तो XY का माप हमने लिख लिया, AC हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, AC बराबर 5 गुणे 9 बटे 2। देखो एक स्टेप मैंने इसमें का नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पक्षांतर करना होता, मैंने डायरेक्ट किया है। तो AC बराबर 5 गुणे 9 बटे 2 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 बटे 2, तो 22.5
तो हमको AC का माप ब्रैकेट था 22.5 आएगा। तो इस आधार पे हमारा ये हल हुआ। अगर ये कृति नहीं होती तो ये हमारा सवाल बड़ा होता काफ़ी, मगर कृति होने के कारण ये सवाल हमारे छोटे में ही हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सम की तरफ, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट भी है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, तो इसे ज़रा ध्यान से आप लोग समझना, और आसान है बहुत, कुछ कठिन नहीं है। हमें बोला है चतुर्भुज DEFG वर्ग है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, बिंदु F AC पर स्थित कोई बिंदु है। हमें बोला है सिद्ध करो DE का वर्ग बराबर BE गुणे EC। अब ये तो हमें बोला है, मतलब ये वर्ग, मतलब ऐसी त्रिभुज होंगे दो जिसमें कि दो में ये भुजा मेरी होगी तभी ये वर्ग हुआ। इसका मतलब हमको त्रिभुजों को समरूप बताना है, और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाएंगी, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हमारी कोई बहुत तकलीफ वाली बात हमारे लिए नहीं है। तो अब हम पहले आकृति में देख लेते हैं हमको दिया क्या गया है और हम सिद्ध कैसे करेंगे। ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A हमारा 90 अंश का है। हमें अंदर एक चतुर्भुज दिया गया है DEFG, जो कि बोला है ये वर्ग है, और हमें क्या बोला है, AC हमारी भुजा जो है उस पर बिंदु F स्थित है। हमें क्या सिद्ध करना है, DE का वर्ग बराबर क्या है, BD गुणे EC, मतलब DE का वर्ग बराबर BD गुणे EC सिद्ध करना है। तो देखो ये मेरा कौन सा त्रिभुज में ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा इन दोनों त्रिभुज में, BD मिलेगा ये त्रिभुज में और EC मिलेगा ये त्रिभुज में। आप बोलेंगे कि DE कहाँ से, तो DE GD ये सारी भुजाएं सर्वांसम हैं क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो जो मुझे इनका अनुपात मिलेगा वहाँ पे मैं DE को बदल दूंगी क्योंकि सारी भुजाएं समान हैं। इसका मतलब मुझे ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताना होगा। तो चलो पहले हम देखते हैं कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना दिया था, इसलिए मैंने दत्त से शुरू किया है। और जो सवाल आपके बार बार कह रही हूँ कि अगर जिसमें सिद्ध करो लिखा रहे उसमें आप लोगों को दत्त साध्य जरूर लिखो, क्योंकि उससे क्या होता है आपका इस पे नंबर मिल जाता है। अगर आपकी नीचे कोई गलती होगी तो आपको कम से कम आधा नंबर इधर आधा नंबर इधर मिल जाएगा। इधर कुछ किए हो तो आधा नंबर मिल जाएगा, तो 1.5 मतलब 2 हो जाता है। तो इसलिए ये आप लोग लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो दत्त क्या दिया है, चतुर्भुज DEFG वर्ग है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश है, रेख AC पर बिंदु F स्थित है। हमको सिद्ध क्या करना है, साध्य है DE का वर्ग बराबर BD गुणे EC। अब हमने क्या लिया है, त्रिभुज लिया है, त्रिभुज CBA तथा त्रिभुज GBD में। अब हमने कौन कौन सा दो त्रिभुज लिया है, CBA बोला जाए तो पूरा बड़ा त्रिभुज, और DBG बोला जाए तो हमारा एक तरफ का ये छोटा त्रिभुज जो कि आकृति में दिख रहा है। अब इसमें हमने क्या लिया है, हमको मिला है कोण CBA सर्वांसम GBD, सामान्य कोण B दोनों में है, B में भी, बड़े वाले त्रिभुज में भी छोटे में भी, और कोण A सर्वांसम है कोण D से, समकोण है दोनों भी, इसलिए मेरा त्रिभुज को कसौटी से समरूप हो गया। अगर एक जोड़ी मेरी समरूप हो गई तो हम दूसरी भी जोड़ी को समरूप बता सकते हैं, जो कि हमको चाहिए था, मैंने आपको आकृति से बताया। तो ये भी को कसौटी से समरूप हो गई। अगर ये भी समरूप हो गई तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमको मिलेगा। हमें भुजाओं का अनुपात क्या मिला यहाँ से, BD बटे EF बराबर GD बटे CE, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि हमको भुजाएं जो मिलेंगी, एक में ये हमको EF मिली और दूसरे में जो हमको EC मिली, ये जो भुजाएं हैं हम इनको, अरे DG, ये हम बदल सकते हैं किससे, क्योंकि वो वर्ग की भुजाएं हैं। तो मैंने लिखा है चतुर्भुज ABCD वर्ग है। अगर चतुर्भुज ABCD वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर वर्ग की सभी भुजाएं समान हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, EF बराबर हो जाएगी DE के, और DG भी बराबर हो जाएगी DE के। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें मान डाल सकते हैं ना हम। यहाँ पे EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE, और यहाँ पे GD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE। तो भाई हमने देखो किया है। अब इन दोनों में अंतर देखो,
BD दोनों वैसे ही है। EF की जगह मैंने DE लिखा बराबर, इसकी जगह मैंने DE लिखा और EC ऐसे ही रखा। अब अगर हम लोग इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो DE गुणे DE बराबर BD गुणे EC, तो DE गुणे DE, DE का वर्ग बराबर BD गुणे EC। जो हमको चाहिए था वो हमारा हल हो गया, और इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट भी हल होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को हल करेंगे। धन्यवाद।